नमस्कार। विकासशील भारत के लिए राजवीर सिंह सोलंकी। ये सेकंड एपिसोड है, एक सफल राजनेता कैसे बने। बहुत सारा निचोड़ लिया है हमने, बहुत सारे सफल राजनेताओं की जीवनी से, जीवन परिचय से, अनुभवों से बहुत सारे विषय लेकर के आपके सामने आए हैं। एक दौर था बहुत पहले, नेता या राजनेता का जो स्वरूप था, जो वेश था, जो वस्त्र धारण करते थे, वो कुछ इस प्रकार का था। ये जो था कुर्ता, धोती या पजामा, जैकेट और सिर पर टोपी, ये स्वरूप हुआ करता था नेता का। पहले यही नेता की पहचान थी। लेकिन अब समय बदला, कालखंड बदला, बहुत सारे रूप बदले, नेताओं के चेहरे बदले, चरित्र बदले और नेताओं की पोशाक बदली। खैर, इस पर ही बात करेंगे। बात करते हैं एक अच्छे राजनेता के लिए क्या पृष्ठभूमि होनी चाहिए, क्या दृढ़ विश्वास होना चाहिए, या कैसे कदम रखें राजनीति में। आपने देखा होगा बहुत सारे चेहरे दिखाई देता हूं मैं आपको यहाँ पे, जो किसी न किसी परिवार से हैं या किसी न किसी के शिष्य के रूप में, जैसे मायावती जी, सोनिया गांधी, टीएमसी नेता ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बहुत सारे नेता हैं यहाँ पे जितने आप कहोगे। सभी का कहीं ना कहीं संघर्ष कम, आशीर्वाद ज्यादा रहा है। देख लीजिए आप, संघर्ष कम, आशीर्वाद ज्यादा रहा है इन लोगों का। तो वो तो हर आदमी के पास नहीं होता। आशीर्वाद उद्धव ठाकरे परिवार को मिला, ये आम आदमी पार्टी के हैं, चड्डा, राघव चड्डा, इनको भी आशीर्वाद मिला। पता है बहुत जल्दी रिश्ता होने वाला है इनका भी, ये बहुत बड़े राजनीतिक परिवार में। तो इस तरह के आशीर्वाद कम लोगों को मिलते हैं। जुझारू, संघर्षशील और मेहनतकश जो युवा होते हैं, उनको अवसर देर से मिलता है। किंतु रास्ते कोई गिने चुने 2-3 हैं। बात आती है शैक्षणिक योग्यता की, तो बताया था इसमें कोई शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। और क्या क्या आवश्यकता है उसके ऊपर बात करेंगे हम। कितने चेहरे देखोगे आप, एक सफल राजनेता कैसे बने दिखाई दें आपको। एक सफल राजनेता कैसे बने, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह से आगे बढ़े आदमी, व्यक्ति कैसे आगे बढ़े कि उसको जो चाहता है, जो अच्छा बनना चाहता है, उसे अच्छे मुकाम पे, अच्छे पायदान पे, अच्छे दायित्व पे पहुंच सके। इतना आसान नहीं है। टांग खींचने वाली कई घटनाएं बताई थी मैंने आपको, अपने ही टांग खींचना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा टांग खिंचाई राजनीति में होती है। बस एक कबड्डी का खेल देखा होगा आपने, कबड्डी का खेल दिखाई था मैं आपको, 1 मिनट लगेगा मुझे यहाँ पर। मैं कबड्डी के खेल से समझाना चाहूँगा। कबड्डी के खेल के बहुत सारे उदाहरण देता हूँ मैं कि इसमें सबसे ज़्यादा टांग खिंचाई होती है। देखिए आप, जैसे राजनीति में कबड्डी खेल की तरह टांग खिंचाई होती है, जब तक कि इस लकीर को पार न कर लें आप। जो लाइन होती है, लाइन, इस लाइन को पार नहीं कर लेते, छू नहीं लेते। ये जो लाइन होती है इसको छू नहीं लेते आप, ये जो लाइन है हाथ नहीं रख देते, सफलता नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक टांग खिंचाई होती रहती है। इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा आपको कि आपके अपने ही आपकी टांग खींचेंगे। शुरुआती दौर में आपको बहुत भावनात्मक, ज्ञानात्मक और विद्वानता के साथ में काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अकेले इससे काम नहीं कर सकते आप। तो क्या क्या गुण होने चाहिए, उस पर चल रहे थे हम। ये खेल तो कबड्डी की तरह बताया आपको हमने। सबसे पहले तो आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, आपको नेता बनना है। कहना बहुत आसान है, होता नहीं है। पहला नंबर था जो बताया था मैंने, परिवार। नंबर 1, परिवार वाले साथ होने चाहिए आपके, परिवार आपके साथ होना चाहिए। परिवार आपके साथ होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल होती है। परिवार के विरोध में, अगेंस्ट में खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। असंभव नहीं है, मुश्किल है, कठिन है, नामुमकिन नहीं है, कठिन है। ये देखना होता है। अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, आग होनी चाहिए, बनना है, वहां तक पहुंचना है। बहुत सारे लोग बचपन में तो नहीं कह सकता मैं, स्टूडेंट लाइफ में किसी न किसी संगठन से जुड़ जाते हैं। हर पार्टी का संगठन होता है, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी के शैक्षणिक काल से ही बहुत सारे संगठन होते हैं।
उनसे जुड़ जाते हैं और वहाँ से धीरे 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 आगे बढ़ते रहते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम लूँ तो सबका पता है मुझे, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सबका कैडर है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वहाँ से शुरू करते हैं लोग। वाग आसान नहीं होता, कितने लोग सफल होते हैं आप खुद देख लीजिए। और ये भी गारंटी नहीं है कल तक आप पीछे थे तो हमेशा पीछे रहेंगे, कभी भी आगे भी निकल सकते हैं आप। कब किसकी लॉटरी खुल जाए राजनीति में पता नहीं होता, कब किसकी टांग खिंच जाए ये भी पता नहीं होता। किंतु पहला परिवार साथ होना चाहिए, और नंबर 2 जुनून होना चाहिए। जुनून ठोक ठोक के बना होना चाहिए, ठोक ठोक के नेता बनना है, ये दूसरा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है कि आपको बोलने की कला आनी चाहिए, बोलने की कला आनी चाहिए। बोलने की कला का ये मतलब नहीं है कि चुटकुले आने चाहिए या सिर्फ बोलना आना चाहिए, अट्रैक्टिव, भीड़ को अट्रैक्टिव, लीड करने की कला आनी चाहिए। बोलने का मतलब है लीड करने की कला आनी चाहिए, लीडर की, भीड़ को लीड करने की। बोलने में आप इस तरह बोले कि जो सारी भीड़ है आपकी तरफ देखे, आपकी बात सुने और तवज्जो दे, यानी ध्यान दे, यानी कि वजूद वाली बात होनी चाहिए। ये 3 बातें होती हैं और ये प्रैक्टिस से आती है, बता दूं मैं, असंभव ये भी नहीं है, ये प्रैक्टिस से आती हैं। अगर आप ठान लेंगे परिवार साथ है तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। मैं बताऊं, अपनी बता देता हूं, चलो मैं मंच पे खड़ा होना नहीं आता था, हजारों की भीड़ के सामने खड़ा होना नहीं आता था, किंतु ठान ली, प्रैक्टिस की, आज खड़ा होने में कहीं भी हो सकता हूँ। कॉन्फिडेंस आ गया है, अनुभव आ गया है, तो कोई भी कर सकता है। प्रैक्टिस की बात है, अनुभव की बात है और कठोर निर्णय की बात है। करिएगा आप, कोई बड़ी बात नहीं है। बात आती है कि ईमानदारी की, कि राजनीति में ईमानदारी होनी चाहिए। मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि दौर चले थे। सबसे पहले आज़ादी के समय बताऊं, जितने भी नेता आए विदेश से पढ़ के आए, नेहरू जी हों, गांधी जी हों, सरदार पटेल हों, इंदिरा जी हों, जो भी आए ज़्यादातर विदेश से पढ़ के आए, वही यहाँ पर राजनेता, सफल राजनेता माने गए। सूट बूट पहन के ऐसा लगता था कि ये शायद विदेश से पढ़ के आया, अंग्रेजी अच्छी बोलता है, अच्छा नेता होगा। वो दौर चला गया। धोती कुर्ता वाले शास्त्री जी, चरण सिंह जैसे, राम मनोहर लोहिया जैसे नेता आए, उनके शिष्य मुलायम सिंह, लालू, रविशंकर, बहुत सारे ऐसे नेता आए। दौर चलता गया और आज नेताओं की बात करें तो चाणक्य के रूप में अमित शाह जी को माना जाता है, और रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर को माना जाता है, और नेता नगरी की परिभाषा बदलने के रूप में देखा जाए अरविंद केजरीवाल को माना जाता है। ममता दीदी भी छाई हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। और नए नए नेता उभर रहे हैं, नेताओं के बेटे उभर रहे हैं। आप कैसे उनके बीच में खड़े होंगे ये आपको चुनना है। रास्ते हम बताएंगे, चुनना आपको है सफल नेता बनने के लिए। कभी भी पॉलिटिक्स को खराब नहीं समझना, पॉलिटिक्स खराब है। पॉलिटिक्स इसलिए खराब है, बता दूं आपको मैं, कि खराब लोग आते हैं वो चुन जाते हैं, तो अच्छे लोग नहीं जाएंगे, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तो खराब लोगों का बोलबाला हो जाएगा। इसका आंकड़ा दिखाता हूं मैं खराब का, अभी आप कहोगे बीच में कहां कहां पहुंचा देता है। ये सर्वे हुआ था, ये सर्वे देख लीजिए आप, मैं नहीं कह रहा, सर्वे कह रहे हैं, करप्ट भ्रष्ट दागीदार नेताओं की पार्टी में एंट्री। तो अच्छे लोग नहीं आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। मेरा इसका कोई सबूत नहीं है, ये आंकड़े हैं, आंकड़े दिखा रहा हूं आपको मैं, इनकी कोई पुष्टि नहीं करता, बिना पुष्टि के मैं लिख देता हूं यहाँ, बिना पुष्टि के। 41% अपराधी रिकॉर्ड वाले बीजेपी में, 41% अपराधी रिकॉर्ड वाले ऐसे लोग। कांग्रेस में 34, बसपा में 22, सपा में 20 और अन्य पे 10 जो भी हैं। और अलग बहुत सारे आंकड़े अभी केजरीवाल जी ने निकाला है, वो दूसरे उसमें है। उसने तो ये कहा कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल दूध की दिली हुई है, बाकी सब पार्टी दागदार है, ऐसा आंकड़ा उन्होंने सर्वे करके निकाला है। बीजेपी बवाल मचा हुआ है। तो ये किसमें ज्यादा है किसमें कम है ये बात नहीं है, मैं बता दूं आपको। किसमें ज्यादा है किसमें कम है ये बिल्कुल विषय नहीं है। विषय ये है कि वो लोग आ रहे और जीत रहे, आप वोट दे रहे हैं, ये है। अच्छे लोग नहीं आ रहे, उनको वोट नहीं मिल रहे और वो नहीं जीत पा रहे। राजनीति में ये गंदगी है। 42% 43% तक जो अपराधी तत्व घुस रहे हैं, इसलिए घुस रहे हैं वो कि अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले तो राजनीति को यह मान लिया जाता है, अरे गुंडों की बात होती है, क्यों जाओगे आप राजनीति में, कैसे सफल हो पाओगे, और लड़ाई झगड़े होते हैं, टांग खिंचाई होती है, पैसा चाहिए, सबसे बता दी पैसा चाहिए, ये बड़े दिमाग में रहता है, पैसा चाहिए। राजनीति बिना पैसे की नहीं होती। किंतु बहुत पहले सर्वे कराया था मैंने, दिखा दूंगा मैं, इस फोन में है मेरे में। राजनीति में कौन सफल है, दंग या नबंग?
दबंग या नंग, कभी कभी बराबरी वोट पाए थे इन दोनों के लिए। दोनों ही हैं, दबंग यानी पैसे वाले बाहुबली टाइप होते हैं जो, वो उन्हें कुछ भी नहीं है, फक्कड़ राजनीति में आना है जी। दोनों के वोटिंग परसेंट बराबर आई थी, कोई नंग भी खबर नहीं है। वो अलग बात है, पर जाके वो भी इसी कैटेगरी पहुंच जाते हैं, ये भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, और जो राजनीति की बात आती है ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसा होता है। किंतु ये सब चीज़ों को आपको दूर करना है, एक सफल अच्छा राजनेता बनना है, तो आपको सबसे पहले बचपन में रुचि देखनी है। मैंने बताया था कल रुचि कैसे देखते हैं, वही को हास्य पर उदाहरण दिया था। रुचि, अगर आपकी वास्तविक पॉलिटिक्स में रुचि है और सभ्रांत घराने से हैं, परिवार से हैं और रुचि रखते हैं, तो अच्छे रास्ते भी हैं राजनीति में जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सारे गलत रास्ते या गलत लोग ही राजनीति में आते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी हैं राजनीति में, अच्छे लोगों के लिए ही राजनीति बनी है, सेवा के लिए ही राजनीति है। मेवा तो बीच में आ जाती है, राजनीति सेवा के लिए है, मेवा बीच में आ जाती है। पॉलिटिशियन के लिए आत्मविश्वास, मैंने कहा जुनून, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, तो कैरियर के रूप में नहीं लेंगे आप। कैरियर सुनते हैं ना, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, MBA करना है, उद्योग करना है, अपना व्यापार करना है, क्या करना है, राजनेता बनना है, ये कैरियर के रूप में होना चाहिए। और एक कैरियर 12th के बाद ही डिसाइड हो जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको राजनीति में घुस जाना चाहिए। अकेला आदमी क्या पार्टी बनाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। केजरीवाल ने कैसे बनाई, सबको पता है पार्टी, और अभी PK बनाने जा रहे हैं, उसने कैसे पार्टी बनाई है। किसी दल से तोड़ करके, बता दूं यहाँ पर मैं, बीच में फिर यहीं पर जाते हैं, किसी दल से तोड़ करके पार्टी बनाना अलग बात है। आपकी छवि वहां तक पहुंच चुकी है। जितने भी पार्टी नेता दिख रहे हैं आपको, ज्यादातर इन्होंने तोड़ फोड़ करके ही पार्टी बनाई है, नई पार्टी बनाई है। चाहे ममता की पार्टी हो, चाहे मुलायम की पार्टी हो, या बाल ठाकरे जी को बता दूं, हमें बाल ठाकरे जी का यहाँ पे शायद फोटो होगा, हमें दिखाई था आपको, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। ये बड़ा मुश्किल काम था उनके लिए। बाल ठाकरे जी की जो पार्टी थी, इन्होंने मेहनत से बनाई थी। बाल ठाकरे के बेटे और तीसरी पीढ़ी भी उनकी राजनीति में आ गई है। बाल ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी ने जो पार्टी बनाई थी, हिंदुत्व के नाम पर बनाई थी। हिंदुत्व के नाम पर बाला साहब पार्टी बनाई थी, और वो सत्ता में आई, और राम मंदिर के बाद तो खूब चढ़ी। बाकी अप डाउन होते रहते हैं पार्टियों के। तो ऐसे कम ही लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वहां तक पहुंचे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आगे और टिप्स लेके आएंगे, और जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वैसे आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।